जीडीए की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। अगर प्रशासन खुद ही अपनी कार्रवाई पर नहीं टिक पा रहा तो आम जनता भला किस पर भरोसा करे। ये मौजूद सवाल इसलिए क्योंकि जीडीए की कार्रवाई सिर्फ दिखावा थी। हकीकत में अनैतिक निर्माण कभी रुका ही नहीं। जीडीए के बर्तन जोनों में करप्शन की कहानी से आज पर्दा उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब लेंगे कि आखिर जिम्मेदार कौन है। सील हुई बिल्डिंग, ध्वस्त किए गए निर्माण के बाद भी ऊंची इमारतों के निर्माण की तस्वीरें बदलने का, जहां तहां सिस्टम के दोगलेपन का। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। अवैध कॉलोनी या अवैध प्लॉटिंग की सूचनाएं हमें प्राप्त होती है। हम लोग वहां ध्वस्तीकरण भी करते हैं, लेकिन ध्वस्तीकरण करने के बाद वो दोबारा बना लेता है, फिर ध्वस्तीकरण करते हैं, फिर दोबारा बना लेते हैं। यदि वो सीलिंग के बाद भी अगर कार्रवाई कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं, तो उनके खिलाफ अगर सीलिंग की दोबारा कार्रवाई करनी हो, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी हो या FIR करनी हो, जो भी सबमिट कार्रवाई हो वो की जाए। अगर कहीं पर कोई ऐसी सूचना होगी जिसका ध्वस्तीकरण किया गया है और दोबारा बना रहा होगा तो पुनः ध्वस्त कर दिया जाएगा। जीडीए प्रवर्तन जोन 4 क्षेत्र प्लॉट नंबर SF9 शास्त्री नगर की इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें जो जीडीए के मानचित्र से विपरीत बनी हैं। ये इमारत लोगों की शिकायत और जीडीए अधिकारियों की जांच करने के बाद इस पर एक्शन हुआ था। जीडीए ने इस अवैध बिल्डिंग को सील किया था, लेकिन कुछ समय बाद उल्टी तस्वीरें सामने आ गई। बिल्डरों की शह पर मजदूरों ने फिर से निर्माण किया और जिसे सील किया गया था वहीं अब दीवारें फिर से मुंह उठाती नजर आई। रातों रात दिन दहाड़े न रोक और न कोई टोक। नया लेंटर डाला गया, सरिया लाई गई, जबकि पत्रकारों ने पहले ही जीडीए को चेता दिया था यहाँ फिर से निर्माण हो रहा है, भ्रष्टाचार जिंदा है। लेकिन ना तो निर्माण रुका और ना भ्रष्टाचार। आखिर क्यों और कैसे, आपको अधिकारियों के बेशर्मी भी दिखाएंगे। जीडीए जेई आखिर क्यों कहते हैं कि ये रुकता नहीं है, चलता रहता है, आपको तो पता ही है। वीडियो, तस्वीरें, नक्शे के साथ सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे सब कुछ। सील के बाद भी यहाँ निर्माण कैसे चालू है और भ्रष्टाचार जिंदा है कि पोल खोल। अब हम शुरू करते हैं जीडीए के उस बयान से जिसमें कहा गया कि अगर कोई दोबारा अनैतिक निर्माण करता है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर कहीं पर कोई ऐसी सूचना होगी जिसका ध्वस्तीकरण किया गया है और दोबारा बना रहा होगा तो पुनः ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब तस्वीरों से आगे नींव में घोटाला, ऊंचाई पर झूठ को साझा करेंगे। साथ ही जिक्र होगा कि जहां कानून ने दीवार गिराई थी वहीं घूस ने नींव कैसे डाली। ये भी बताएंगे जीडीए ने जो कुछ अवैध निर्माण रोकने की बात कही या फिर सील लगाने की बात कही, उस पर अब तक क्या हुआ। सील टूटी, सिस्टम झुका, जीडीए वीसी की कार्रवाई को ठेंगा। दिखाएंगे प्रशासनिक ड्रामे की हद, बताएंगे कैसे रखी भ्रष्टाचार की नींव, जानेंगे सील के पीछे की साजिश। जीडीए की सील मानो सौदे खुले हैं। सबसे पहले जगह जीडीए प्रवर्तन जोन 4 की तस्वीरें देखिए। हकीकत जानने के लिए आंख और कान खोलकर सुनिए। ये अवैध निर्माण की तस्वीरें हैं। गाजियाबाद जीडीए प्रवर्तन जोन 4 क्षेत्र शिवा टावर के बराबर में जीडीए मानचित्र के विपरीत अवैध ढंग से बना रहा है। दबंग बिल्डर बेसमेंट और बड़ी इमारत खड़ी कर रहा है, वो भी जीडीए जोन 4 के संबंधित कर्मचारी अधिकारी के आशीर्वाद से। नक्शे के विपरीत बिल्डर ने बिना जीडीए की अनुमति लिए अवैध रूप से बेसमेंट बना दिया है। इसे पूरा बनाकर चौथी मंजिल का लेंटर डालने को तैयार है, यानी कि बेसमेंट को मिलाकर 5वां लेंटर अब डलना है। इसका मतलब बूझे आप, बिल्डर ने जीडीए के नक्शे के विपरीत 5 मंजिला इमारत बना दी। अब ये वो निर्माण है जिसको जीडीए की तरफ से नोटिस दिए गए। यूं तो जीडीए की फाइलों में आज भी ये बिल्डिंग सील है, लेकिन सील लगी बिल्डिंग में निर्माण कार्य होता रहा है। कई निर्माण बिल्डिंग पूरी हो चुकी हैं, कई पूरे होने वाली हैं। हालांकि जैसा कि हमने बताया कि जीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। कार्रवाई शिकायत पर हुई कि मानकों के विपरीत यहां निर्माण कार्य चल रहा है। इन जगहों पर अवैध निर्माण चल रहा था। जीडीए के मानचित्र के विपरीत बिल्डिंग में काम करवाया गया, लिहाजा जीडीए वीसी ने एक्शन करवाया। जीडीए वीसी का साफ कहना है कि जो अवैध है वो अब नहीं चलेगा। ये कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है।
लिहाजा कुछ बिल्डिंग पर जीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की, लेकिन बिल्डर और संबंधित अधिकारी की मिलीभगत से उसके बाद भी निर्माण कार्य हुआ और बिल्डिंग पूरी होने की तस्वीरें देखिए। जोन 4 से जीडीए प्रवर्तन जोन 4 क्षेत्र में ये मकान बनते दिख रहे हैं, कोठी बन रही हैं, फ्लैट बन रहे हैं। इन्होंने चौथी मंजिल का लेंटर भी डलवा दिया है। जीडीए से कितना पास है छोड़िए, कितना आगे और पीछे छोड़ना था वो भी छोड़ दीजिए। मानकों की इनको तो कोई तरजीह ही नहीं। इवन जीडीए से जो नक्शा पास करवाया गया है उसकी जानकारी देने का कष्ट भी यहाँ का जीडीए नहीं करता। हालांकि आसपास के लोगों ने कहा है कि जीडीए के नक्शे के विपरीत बिल्डिंग बन रही है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन ये बिल्डर फ्लैट बनाकर बेच रहे हैं। ऐसे में आर न्यूज नेटवर्क सवाल पूछता है, किस बिल्डर ने और जीडीए के किस अधिकारी से ये नक्शा पास करवाया गया? इस बिल्डिंग का बिल्डर ने जीडीए से नक्शा जो पास करवाया है उसकी जानकारी देने का कष्ट कीजिए सर। सील के बाद भी फिर से निर्माण जीडीए में भ्रष्टाचार क्यों जिंदा है? सवाल दर सवाल बाकी हैं। ऐसे दर्जनों निर्माण हैं जो अवैध कॉलोनियों, कच्ची कॉलोनियों, बगैर मानकों के निर्माण धड़ल्ले से चलने की कहानी कहते हैं, लेकिन जीडीए वीसी के निर्देशों के बाद भी हकीकत कोसों दूर है। आगे की तस्वीरों पर नजर डालिए। गाजियाबाद जीडीए प्रवर्तन जोन 5 क्षेत्र, हाईवे के पास फ्लाईओवर ब्रिज के 5 कदम की दूरी पर बिना नक्शे के अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। शिकायतकर्ता की माने, बिल्डिंग की शिकायत लिखित में और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कर चुकी हैं। जेई सुपरवाइजर को कई बार फोन पर और लिखित में बता चुकी हैं। उनके फोन्स पर इस बिल्डिंग की फोटो भेज चुकी हैं। बिल्डर खुलेआम बोलता है, हमारी जीडीए में बात हो गई है। शिकायतकर्ता ने कहा, बिल्डर से जेई और सुपरवाइजर से अच्छी सांठगांठ है, इसलिए लगातार अवैध निर्माण चलता आ रहा है। दबंग बिल्डर से जीडीए प्रवर्तन जोन 5 के संबंधित अधिकारियों से अच्छी सेटिंग कर रखी है, तभी तो जीडीए का बुलडोजर अभी तक इस अवैध निर्माण पर नहीं चला। हैरत देखिए, अब बिल्डर ने पुलिस की प्लेट भी लगा दी है अपना रौब गालिब करने के लिए। जीडीए के उच्च अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि ये फोटो एवं ही नहीं है, ये तस्वीरें गूगल मैप की हैं। पहली फोटो 14 फरवरी 2025 की, तस्वीरों को देखिए। दूसरी फोटो 6 अप्रैल 2025 की। ये तीनों तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही हैं। शिकायतकर्ता लगातार कई बार संबंधित अधिकारियों को भेज चुका है ये फोटो, लेकिन जीडीए के उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार को बल दे रहे हैं, जीडीए की छवि खराब कर रहे हैं। गाजियाबाद जीडीए प्रवर्तन जोन 5 क्षेत्र में तिगड़ी गोल चक्कर से पहले जीडीए से बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण को बल दिया जा रहा है। ये और तेजी से हो रहा है। स्थानीय लोगों ने इसकी जीडीए के उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन शिकायत के बाद इस बिल्डिंग में काम को बंद कर दिया गया। लेकिन बिल्डिंग मालिक ने जीडीए सुपरवाइजर और जेई से सांठगांठ की और निर्माण को जारी रखवाया। ये वो निर्माण हैं जिनमें स्थानीय लोगों ने शिकायत की मुख्यमंत्री पोर्टल पर। संबंधित जेई, सुपरवाइजर, एई, प्रभारी सबको की गई। जीडीए द्वारा नोटिस भी दिए गए, सील भी किए गए। सील लगी बिल्डिंग में फिर भी निर्माण जारी रहा। कुछ बिल्डिंग सील लगी में बनकर तैयार भी हो गई, कुछ पर फाइनल निर्माण बाकी है। आप तस्वीरों में देखिए। वीसी साहब जांच खुद कर सकते हैं इसकी। ये तस्वीरें जीडीए अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह, जीडीए वीसी अतुल वत्स, उन सब के मोबाइल पर भेजी गई हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। प्रतीक्षारत हैं हम। हालांकि इस बीच जीडीए अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह का वही रटा रटाया जवाब जरूर आया। सुनिए। आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो मेरे द्वारा जो क्षेत्रीय अभियंता है उनको निर्देशित कर दिया गया है और उस पर रिपोर्ट मांगी गई है। और ये बोला गया है कि यदि वो सीलिंग के बाद भी अगर कार्रवाई कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं, तो उनके खिलाफ अगर सीलिंग की दोबारा कार्रवाई करनी हो, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी हो या एफआईआर करनी हो, जो भी सम्मिलित कार्रवाई हो वो की जाए। मीडिया के इससे आगे की किए गए सवालों को भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जोन 6 की तस्वीरें देखिए। गाजियाबाद जीडीए प्रवर्तन जोन 6, प्लॉट नंबर 332, शक्तिखंड इंदिरापुरम। बिल्डर की तरफ से बेसमेंट, 4 मंजिल लेंटर, 5वां डालने वाला है और चारों तरफ से पूरी कवरिंग देख रहे हैं आप। बिल्डर ने जीडीए से रेजिडेंस बनाने के लिए नक्शा पास करवाया है या फिर फ्लैट या शोरूम, दुकानें बनवाने के लिए नक्शा पास करवाया गया है। वक्त हो तो इस बिल्डिंग की जानकारी देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बगल में स्कूल भी है।
इसी जोन के प्लॉट नंबर 334 शक्तिखंड इंदिरापुरम एक निजी स्कूल के सामने बिल्डर ने जीडीए से नक्शे में कितने फ्लोर पास करवाए हैं, इसका जवाब कौन देगा? आगे पीछे कितने फुट जगह छोड़नी थी, बेसमेंट कितना पास कराया गया है, रिहायशी ये रेजिडेंस प्लॉट है, लेकिन आखिर तस्वीरें क्या कह रही हैं आप खुद समझिए। सवाल है कि इसमें क्या फ्लैट और शोरूम बना सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको देनी होगी, क्योंकि अधिकारियों को तो रौब गालिब करना बड़े अच्छे से आता है, तो ईमानदारी का हासिल शायद ही मुश्किल हो। देखा गया है कि अभी तक आपके जो जेई साहब है चारों जोनों के ऐसा कुछ नहीं और उल्टा जवाब देते हैं, जो शिकायतकर्ता को गुमराह करते हैं, झूठी शिकायतें देते हैं। पत्रकार जवाब देता है तो कहते हैं कि आप ऊपर से बात करो, हमने कार्रवाई। तो क्या ये ऊपर किससे बात की जाए, ऐसा जो जेई साहब ऐसे जवाब देते हैं? नहीं, क्षेत्रीय जो जनता है उनको निर्देश दिया गया है कि अगर कोई पत्रकार भाई हैं, मीडिया संबंधित लोग हैं, अगर वो किसी चीज़ का जवाब दे पाने में सक्षम नहीं है तो उनको विनम्रतापूर्वक पत्रकार महोदय को या बंधु को अवगत करा दें कि ये जानकारी आप उच्च स्तर से प्रभारी से है या मुझसे है या उपाध्यक्ष महोदय से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जानकारी मुझसे लेंगे तो मेरे पास जो भी जानकारी होगी ससमय आपको बताया जाएगा। जब सवाल आखिर में ये पूछा गया कि जो अवैध निर्माण की लिस्ट जीडीओ को दी गई है उस पर एक्शन कब तक होगा, उसका जवाब भी सुन लीजिए, और हाँ, ये जवाब याद जरूर रखिएगा। इस पर हम लोगों ने मीटिंग बुलाई है, तो अगले हफ्ते एक मीटिंग रखी कि जो पत्रकार बंधुओं के महोदय के माध्यम से जो शिकायतें प्राप्त हुई है तो उनकी हम लोग समीक्षा करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखना होगा कि जीडीए के उच्चाधिकारी अब एक्शन क्या लेते हैं। आप पर भरोसा कर सकते हैं, जीडीए वीसी के सिपहसालार यकीनन कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं बहुत कुछ बयां करती हैं। जीडीए में क्या खेल चल रहा है इसकी तस्दीक करती हैं। ऐसे में आर न्यूज़ नेटवर्क सवाल पूछता है कि किसके इशारे पर ये दबंग बिल्डर जीडीए के मानचित्र के बिल्कुल विपरीत बिल्डिंग बना लेते हैं। जीडीए अधिकारी कैसे अपना बचाव कर लेते हैं और ये कहकर कि हमने एक्शन लिया था। अगर फिर भी अवैध निर्माण नहीं रुक रहा, अनैतिक निर्माण नहीं रुक रहा, तो फिर से कार्रवाई करने की बात कह देते हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, सवाल तो कई सारे हैं जिनके जवाब जीडीए से अपेक्षित हैं। आर न्यूज़ नेटवर्क सवाल पूछता है, जीडीए ने सील की, फिर निर्माण क्यों चालू है? कौन दे रहा है अवैध निर्माण को संरक्षण? क्या अधिकारियों की मिली भगत है इसमें शामिल? क्या सील सिर्फ कैमरे के लिए थी? सवाल इसे बनवा कौन रहा है? कौन देखकर भी आंखें मूंद रहा है? कौन आदेश देकर भी आदेश को जूते की नोक पर रख रहा है? क्या जीडीए खुद अपने फैसलों का मजाक बन गया है? अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन हम इस रिपोर्ट की कॉपी जीडीए उपाध्यक्ष और जिला प्रशासन को भेज रहे हैं। देखना होगा कि इस बार भी महज बयान मिलेगा या फिर कोई नया बदलाव। ब्यूरो रिपोर्ट, आर न्यूज़ नेटवर्क।